धोखा देने वाली पत्नी का ऐसा अंजाम सोच भी नहीं सकते। जिस औरत के लिए उसने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, उसी ने एक दिन उसे ऐसा धोखा दिया कि उसकी आत्मा तक कांप उठी। लेकिन उस रात के बाद जो हुआ, उसने सबकी सोच बदल दी। राजेश और पूजा की शादी को 5 साल हो चुके थे। जोधपुर के एक छोटे से घर में दोनों अपनी छोटी सी दुनिया बसाए हुए थे। राजेश एक मेहनती आदमी था, दिन रात काम करता सिर्फ इसलिए कि उसकी पत्नी पूजा को कभी किसी चीज की कमी ना हो। पूजा भी शुरू में बहुत खुश रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में कुछ बदलने लगा। उसे राजेश का सीधा साधा स्वभाव अब बोरिंग लगने लगा था। उसे लगता था कि जिंदगी में कुछ मजा नहीं है। एक दिन पूजा की मुलाकात अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड अमित से हुई। अमित शहर में बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसकी गाड़ी, उसके कपड़े, उसकी बातें, सब कुछ पूजा को आकर्षित करने लगा। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हो गई। पहले दोस्ती, फिर नजदीकियां, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। राजेश को कुछ दिनों से पूजा के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा। वो देर रात तक फोन पर बात करती, बार बार बाहर जाने के बहाने बनाती। एक दिन राजेश ने पूछा, पूजा सब ठीक तो है ना? पूजा ने हंसकर जवाब दिया, तुम बेकार की बातें सोचते हो, सब ठीक है। लेकिन राजेश का दिल मानने को तैयार नहीं था। एक रात जब पूजा सो रही थी, उसका फोन बजा। राजेश ने पहली बार उसकी प्राइवेसी तोड़ी और वहीं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गया। फोन पर अमित के मैसेज थे, तुम्हारे बिना जी नहीं लगता, जल्दी मिलो। राजेश के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस औरत को उसने भगवान मानकर पूजा, उसने उसे धोखा दिया था। सुबह पूजा उठी तो उसने देखा कि राजेश बिल्कुल चुप था। क्या हुआ? उसने पूछा। राजेश ने सिर्फ इतना कहा, आज जल्दी घर आ जाना, कुछ जरूरी बात करनी है। पूजा को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। शाम को जब पूजा घर आई तो घर का माहौल अलग था। राजेश ने सारे मैसेज प्रिंट करके टेबल पर रखे हुए थे। ये क्या है पूजा? राजेश की आवाज़ भारी थी। पूजा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ नहीं बोल पाई। मैंने तुमसे क्या कमी रखी थी? राजेश चिल्लाया। नहीं, बस रो पड़ा। पूजा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गई थी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन राजेश के दिल में जो भरोसा टूटा था, वो वापस नहीं आ सकता था। उसने कहा, गलती नहीं पूजा, ये फैसला था तुम्हारा। सबको लगा कि अब राजेश गुस्से में कुछ गलत कदम उठाएगा, लेकिन उसने जो किया, उसने सबको हैरान कर दिया। राजेश ने पूजा को ना तो मारा, ना ही घर से निकाला। उसने शांत होकर कहा, आज के बाद तुम आज़ाद हो, तुम जिसे चाहो उसके साथ जा सकती हो। पूजा हैरान रह गई। तुम मुझे छोड़ रहे हो? राजेश ने जवाब दिया, नहीं, मैं खुद को बचा रहा हूँ। राजेश ने तलाक ले लिया और अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया। उसने अपने काम पर ध्यान दिया, खुद को मजबूत बनाया। धीरे धीरे वो एक सफल इंसान बन गया। दूसरी तरफ अमित, जो पूजा को बड़े बड़े सपने दिखाता था, कुछ महीनों बाद ही उसे छोड़कर चला गया। पूजा अकेली रह गई, न पति, न सम्मान, न प्यार। उसे तब समझ आया कि उसने क्या खो दिया। एक दिन पूजा राजेश से मिलने आई। मुझे माफ़ कर दो, मैं सब समझ चुकी हूँ। पूजा रोते हुए बोली। राजेश ने शांत होकर कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकता। धोखा सिर्फ रिश्तों को नहीं तोड़ता, इंसान के विश्वास को भी खत्म कर देता है। और एक बार जो विश्वास टूट जाए, वो फिर कभी पहले जैसा नहीं बनता। प्यार में धोखा देने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं, पूरी जिंदगी बदल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और आपकी इस वीडियो का स्टोरी के बारे में क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।